जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको फेस क्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर फेस क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहता है, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर फेस क्रीम खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं। एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका आएगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका फेस क्रीम बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट का वार प्राइवेट टेंडर वगैरह के लिए ये MSME यूज होता है, और ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। JDD यानी कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फेस क्रीम का उसमें आप कोई भी इफेक्टिव पीस नहीं देते हैं कस्टमर को बोलकर ये जेड सर्टिफिकेट लगता है, और ये आपका मेनली वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। आपका जो फैक्ट्री में जितना भी कचरा वगैरह वो प्रॉपर आप डस्टबिन में डाल रहे हैं, प्रॉपर साफ सुथरा है आपका फैक्ट्री या फिर बिजनेस यूनिट, इसके लिए जेड सर्टिफिकेट लगेगा। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, इसको हम बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो बेच रहे हैं आपका फेस का क्रीम रिटेलर होलसेलर को उनको लीगल बिल अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है, और आपके पास अगर GST सर्टिफिकेट रहेगा तो कस्टमर को आप अच्छा बिल प्रोवाइड कर पाएंगे, बैंक से लोन वगैरह बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क के लिए ये GST सर्टिफिकेट लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से ये प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो आपका फेस क्रीम का उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर आइडिया लेकर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर रहे हैं बोलकर ये सर्टिफिकेट मिलता है ट्रेनिंग का, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको भी मालूम होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका नाम लोगो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क रहेगा तो आपका नाम लोगो कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस जो है आपको 24 आवर में TM प्रोवाइड होता है, और TM मिलने के बाद आपका नाम लोगो पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए आपका नाम लोगो का कोई भी कॉपी नहीं आया या फिर कोई भी कॉम्प्लेन नहीं आया तो आपको 6 मंथ के अंदर R प्रोवाइड होता है। अगर कोई भी कॉपी या फिर कोई भी कॉम्प्लेन ऑब्जेक्शन आता है तो आपका जो भी
मंथ है 6 से 8 मंथ 1 ईयर का ड्यूरेशन के बाद आपको आर प्रोवाइड होता है। आर मिलने के बाद ये ट्रेडमार्क का वैलिडिटी 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है आपको भी मालूम होगा, आप अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पैकेजिंग पर एक अच्छा लोगो होना जरूरी है। अगर लोगो अच्छा नहीं रहेगा तो आपका मार्केट में सेल नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर यूनिक टाइप का लोगो, प्रॉपर लोगो प्रोवाइड करते हैं हम। आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके लोगो चिपका देते हैं, लेकिन वो बाद में कॉपीराइट निकलता है। ऐसे लोगो आपको नहीं लेना चाहिए। हम प्रॉपर आपको यूनिक लोगो 2D 3D लोगो प्रोवाइड करते हैं और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर आपका फेस क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप अगर सिटी एरिया पर किए हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। आप जो से भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये कंपलसरी लगता है और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर ग्रामीण एरिया पर आपका फेस क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं या फिर ओपन करना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच यानी कि ग्राम का जो मुखिया है वो लिख कर देगा कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, सहमति है बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये ग्राम पंचायत का एनओसी जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नहीं होता है, ये आपका ग्राम पंचायत के थ्रू होता है। इसके लिए आपका ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर स्टाफ लोगों के लिए होता है। आपका वहाँ पर कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बोलकर ये लगता है। ये लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किए हैं तो आपको ये पुलिस एनओसी, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं होता है बोलकर। और ये पुलिस एनओसी आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन, पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो फेस क्रीम में जो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, न्यूट्रिशन, एनर्जी, जितना भी प्रोडक्ट आप मिलाते हैं उसका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। और ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट है ये आपका मेनली 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। वाटर टेस्टिंग जो होता है, आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर वाटर यूज नहीं करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है ये आपका मेनली आप अच्छे पानी यूज करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बोलकर ये लगता है। और ये जो वाटर टेस्टिंग है आपको हम NABL से प्रोवाइड करते हैं और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए रहता है। आपका वहाँ पर जितना भी लेबर स्टाफ काम कर रहा है वो पूरी तरीके से मेडिकल फिट है बोलकर ये सर्टिफिकेट लगेगा। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से चेकअप करवा कर रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है
ISO 9001:2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है, और आपके पास अगर ISO सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। ISO 9001:2015 का वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से गुड क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है। अगर GMP का टैग लोगो रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर हैप्पीली इजीली आपसे परचेस करता है। और ये GMP का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको हम एक पैकेजिंग का सॉफ्टवेयर देते हैं, उस हिसाब से आपका रेट चार्ट न्यूट्रिशन वैल्यू आप खुद डाल सकते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर प्रॉपर इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट है, आप जोन सा भी फेस क्रीम यूज करते हैं वहाँ का जो प्रोडक्ट है आप 50% प्रोडक्ट इंडिया से खरीदते हैं बोलकर मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं, और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। ये जो होता है आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे वहाँ का जो पड़ोसी है वो आपको देंगे कि हाँ हम एग्री है आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर, और यहाँ से 5-10 लोगों का सिग्नेचर रहता है, और ये नेबरहुड का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं, और ये जो होता है प्रॉपर आपका कंपनी का या फिर बिजनेस का नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली कोई गवर्नमेंट ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये यूज होता है, और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। सपोज मान लीजिए आपका फेस क्रीम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस है ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी रहता है, और इसका वैल्यू मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है, जैसे पैकेजिंग मशीन, लेबलिंग मशीन, उस हिसाब से एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है। और ये जो इक्विपमेंट लिस्ट है ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह के लिए ये यूज होता है, और इसका जो भी है लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आपको भी मालूम होगा, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट लेंगे, और इस हिसाब से वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस यूज होता है, यहाँ पर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी वो लाइसेंस लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे। पहले हम जान लेते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन,
जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगता है आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग तो ग्राम पंचायत एनओसी, लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं जहां पर आपका हो रहा है उसका टर्नओवर ग्रोथ होने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं लेबर लोगों के लिए, एनिमल बार्ड के लिए, नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर ये फायर सेफ्टी लाइसेंस लगता है। फायर डिपार्टमेंट से ये प्रोवाइड होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आता है नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है इसके लिए आपको नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। वो शोर शराबा प्रॉपर इतना किलोवाट से आता है, प्रॉपर लेवल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह या फिर जो धुआं वगैरह निकलता है वो धुआं हमारा एयर को हानिकारक नहीं पहुंचा रहा है, कोई भी केमिकल नहीं इफेक्ट हो रहा है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। और ये जो एयर टेस्टिंग है ये आपका मेनली 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आपका अगर फैक्ट्री बड़ा होता है तो आपको जनरेटर कंपलसरी लेना पड़ता है। वो जनरेटर से इतना किलोवाट का इलेक्ट्रिक या फिर वैक्ट्रिक निकलता है, कोई भी लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है, नियरेस्ट पीपुल लोगों के लिए, एनिमल वार्ड के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेंगे वहां का मिट्टी प्रॉपर स्ट्रांग है, यहां पर अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो कोई हानिकारक नहीं होगा, कोई भी आर्थवेम आने से कोई भी हानिकारक नहीं होगा, यहाँ पर इतना लेबर काम कर सकते हैं, कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा बोलकर सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा
उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका आएगा ISO 40001:2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर हाइजेनिक प्रोडक्ट बेचते हैं बोलकर ISO 14001:2015 लगता है। और अगर आपके पास ISO 14001:2015 रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, मार्केट का ग्रोथ अप भी होगा। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001:2018। यह ISO मेनली फैक्ट्री लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कंपलसरी लगता है। इसका जो बेनिफिट है, आप कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करके दे रहे हैं बोलकर लगता है, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से हाइजीनिक प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बोलकर। अगर ISO 45001:2018 रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट में आपका ग्रोथ अप भी होगा। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका प्रॉपर फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टोर रूम है, कहाँ पर पैकेजिंग मशीन है, प्रॉपर ये नक्शा होता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये लगता है और ये कंपलसरी होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। इसका वैलिडिटी जो होता है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं, आपको तो मैं बता दिया अभी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। अब हम आएंगे ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेनिफिट नंबर 1 है फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 by 1 लाइसेंस अप्लाई होगा। 1 by 1 आपको लाइसेंस मिलने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस को हम आधा अधूरा छोड़कर नहीं देंगे। साइबर कैफे के तरह हम प्रॉपर आपका लाइसेंस 100% अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको सर्टिफिकेट मिला है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही ये लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, वो हमारे से मिसयूज नहीं होता है, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जितना भी लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे ऑफिसर के साथ बात करना, ऑफिसर को मेल करना, आपका लीगल प्रॉब्लम प्रॉपर हम सॉल्यूशन करके A to Z देते हैं। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा वो होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो आपका सारा लाइसेंस बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पैन कार्ड लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस यूनिट फोटो लगेगा। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगता है। एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगता है। ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आपको करवाना है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस
अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस सभी सर्टिफिकेट हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका एड्रेस पर सारा लाइसेंस सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अगर आपको भी फेस क्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लाइसेंस करना है या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।